दिया, पीरियड डी दे दिया और करेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, रीजन, तो इसको भी मैं नाम दे सकता हूं। यहां पे मैं गया और इसके अंदर नाम दे दिया रीजन और डी, ये मैंने इसको नाम दे दिया रीजन डी, इसको भी मैंने नाम दे दिया। ऐसे मैं जितने मर्जी इसके अंदर नाम बना सकता हूं, जो मर्जी नाम दे सकता हूं। इसका फायदा क्या होगा, यहां पे अगर मैं गया, अब अगर मेरे को फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू सम इफ्स, और सम इफ्स के अंदर मेरे को किसको करना है जी, सबसे पहले मेरे को टोटल किसको करना है, मैंने बोला कि वैल्यू कॉलम को टोटल करना है, तो वैल्यू को मैंने कॉलम दे दिया। यहां पे मैंने बोल दिया कि मेरे को वैल्यू को टोटल करना है, ये आ गई जी वैल्यू। अब की बात क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज में मैंने क्या दिया इसके अंदर कि मेरे को एक्चुअल को करना है, किसको करना है, तो टाइप, तो मैंने यहां पे बोल दिया मेरा टाइप, मेरा जो रिजल्ट है वो टाइप डी। इसके बाद क्राइटेरिया में मैंने क्या दिया, ऊपर मैंने इसको बोल दिया कि ये जो बी कॉलम है B1, इसको रेफर करें, इसके अंदर 1 को फिक्स कर दिया मैंने। अगेन मैं क्राइटेरिया 2 में आया, क्राइटेरिया 2 में मेरे को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है जैसे, तो इसके अंदर मैंने बोल दिया सम, ये मेन ग्रुपिंग, मेन ग्रुप और डी दे दिया, यहां पे ये डी आ गया मेन ग्रुप डी, और यहां पे मैंने क्राइटेरिया में दे दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो इसको मैंने ये फिक्स कर दिया, ए को फिक्स कर दिया आपकी बार। फिर मैं और आगे बढ़ा, जितनी चीज चाहूंगा मैं 127 टाइप्स की मैं कर सकता हूं यूज। फिर मेरे को इसमें करना है कंट्री, ये जो इंडिया है, मेरा इंडिया की रिपोर्ट आए, तो यहां पे मैं गया और इसको बोल दिया कंट्री डी, ये कंट्री डी किया तो मेरा कंट्री डी आ गया जी, इसके अंदर COUN कंट्री डी, मेरा डेटाबेस यहां पे आ गया। यहां पे मैंने इसको दे दिया ये इंडिया का नाम यहां पे, और इसको कर दिया 9 को फिक्स कर दिया। फर्दर में आगे चला जी, अब की बार मेरे को डेट के ऊपर रेफर करना है कि मेरा ये जो पीरियड है उस पर रेफर करना है, तो यहां पे मैं गया और इसको मैंने दे दिया पीरियड डी, ये मेरा डेट है जी, और इसके अंदर मैंने रेफर किया कि मेरी जो क्राइटेरिया है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये मैंने अभी आपको बताया था, एंड ये जो मेरी डेट है ऊपर इसके अंदर, और इसके अंदर मैंने फिक्स किसको किया, 2 को फिक्स कर दिया, बी मेरा ये चेंज होता रहेगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू इससे हो। और फर्दर मैं यहां पे गया, यहां पे जाने के बाद मैंने बोल दिया क्राइटेरिया रेंज 5, तो इसके अंदर अगेन यही जो पीरियड डी था इसी को मैंने फिर से किया पीरियड डी, और यहां पे मैंने कर दिया इसको लेस देन इक्वल टू, एंड अब की बार मैंने दे दी एंड डेट, अगेन इसको मैंने जाकर के डॉलर लगा दिया, 3 को मैंने फिक्स कर दिया। तो ये जो मैंने चीज दी इसके अंदर इतने सारे मैंने क्राइटेरिया दे दिए, और इसको जाकर के मैंने बोल दिया ओके। ये जैसे मैंने ओके किया, यहां पे मेरा रेवेन्यू आ गया 2,02,762। अब ये रेवेन्यू वहां पे माइनस में पड़ा हुआ है क्योंकि मेरा ट्रायल बैलेंस मैंने मैच कर रखा है, तो जो मेरी इनकम है वो वहां पे माइनस में पड़ी हुई है, जो मेरी वहां पे लायबिलिटीज है वो माइनस में पड़ी हुई है, असेट्स और मेरे जो P&L है वो डेबिट में पड़ा हुआ है, पॉजिटिव पड़ा हुआ है। लेकिन हमारी जो बैलेंस शीट हम दिखाते हैं वहां पे जनरली हम क्या दिखाते हैं, रेवेन्यू यहाँ पे पॉजिटिव ही दिखाते हैं, ये भी हम पॉजिटिव ही दिखाते हैं। तो कल को मैं क्या कर सकता हूं, या तो मैं इसको माइनस यहाँ पे कन्वर्ट कर दूं, चेंज कर दूं यहाँ पे माइनस, या फिर मैंने इसको करने के लिए एक और कर दिया काम ऑटोमेशन के लिए कि पॉजिटिव वैल्यू दिखानी है मेरे को या मेरे को नेगेटिव वैल्यू दिखानी है। अगेन इसके लिए मैं मास्टर में गया यहाँ पे GL मास्टर में, और इसके आगे मैंने लिख दिया ये जो ग्रुपिंग है इसको मैंने मेन बैलेंस शीट में माइनस से मल्टीप्लाई करना है या प्लस से मल्टीप्लाई करना है, तो ये लिख दिया मैंने। जहां पे स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस है मैंने 1 दे दिया, जहां पे मेरे पास रेवेन्यू है वहां पे -1 दे दिया, सो दैट कि यहां पे मेरे पास इसको मैं VLOOKUP करके लेके आ गया, VLOOKUP किया मैंने, और A10 ये जो मेरी ग्रुपिंग है उसके बेस पे आ गया, -1 ये आ गया। अब मैं इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाइड बाई ये जो मेरी वैल्यू आ रखी है N10, इसको मैंने जाकर के N को फिक्स कर दिया, 10 को नहीं किया, और इसको ये एंटर मार दिया। अब इस फॉर्मूले की जो नहीं, ये फॉर्मूला नहीं था, सॉरी, मैं इसको बात कर रहा था जो आपके सामने लगा के दिखाया था, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया और इसके साथ मैंने करके N को फिक्स कर दिया। अब इस फॉर्मूले की ब्यूटी क्या है जी, जो मैंने ये फॉर्मूला लगाया ना, ये सारा का सारा ऑटोमेशन का कमाल है। बस अगर ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया, ये सेम फॉर्मूला आई एम गोइंग टू ड्रैग लेफ्ट साइड, डाउन साइड, एंड इट इज गोइंग टू गिव मी ऑल द रिजल्ट्स। जो रिजल्ट मैं उसके अंदर मेन अपने पेज पे सेलेक्ट करूंगा, मेरे को ये करेंसी देखनी है, मेरे को ये क्वार्टर देखना है, मेरे को ये कंट्री देखना है, मेरे को ये चीज देखनी है, वो सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली काम करने वाला है।
ऑटोमेटिकली काम करने वाला है। तो अब इसके बेस पे मैंने ये वैल्यू दी। अब आप बिना झिझके इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हो, इसको उठाओगे और इसको पकड़ करके यहां तक खींच दोगे। यहाँ पे ये टोटल है और इसी फॉर्मूले को आपने नीचे भी कर दिया और इसको कॉपी किया आपने, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी। यहाँ पे गया, देखो सारे फॉर्मूले मेरे ऑटोमेटिकली चल रहे हैं और यहाँ पे जाकर के मैंने फिर से कंट्रोल वी कर दिया। यहाँ पे आगे गया, कंट्रोल वी कर दिया और यहाँ पे मेरे पास ये, जहां पे ये प्लस माइनस का फॉर्मूला है वो प्लस माइनस का लग गया, जहां पे टोटल का फॉर्मूला है वो मेरा टोटल का लग गया। ये टोटल मैंने इसके अंदर टोटल कर दिया, ये टोटल आ गया। अब देखिए जी इसका फायदा क्या हुआ मेरे को, ये जो ऑटोमेशन की। अब कल को आप बोलते हो कि यार मेरे को तो जी अप्रैल की रिपोर्ट नहीं देखनी, मेरे को तो अप्रैल से लेकर जून तक की देखनी है। अब मैं यहाँ पे गया जी, जून कर दिया मैंने, राइट जी। जैसे मैंने जून किया और मैंने बोला जी करेंसी मेरे को दिरहम की नहीं देखनी, मेरे को तो इसके अंदर आईएनआर की देखनी, यहाँ पे मैंने आईएनआर कर दिया। अब जैसे मैं वहां पे जाऊंगा अपने रिपोर्ट के अंदर, यहाँ पे सब कुछ चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? बिकॉज यहाँ पे देखिए इसने अपने आप से अप्रैल और जून लेके आ गया। यहाँ पे इसने देखिए वो करेंसी के अंदर वो वहां पे मेरा डेटाबेस में मैंने ठीक कर रखा था, उसने आईएनआर वैल्यू ले ली। अब अगर मैं इसको टोटल देखूंगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अप्रैल टू जून, एक्चुअल का अगर मैं देखूंगा इसके अंदर इंडिया का, अब चलते हैं जी यहाँ पे और इसके अंदर हम चेक करते हैं कि वेदर इट इज ओके और नॉट। तो हमने कंट्री को सिलेक्ट किया इंडिया, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे फर्दर गया इसके अंदर कि करेंसी तो मेरी इंडिया है ही, और यहाँ पे जाकर के मैंने सिलेक्ट किया मेन ग्रुपिंग में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो यहाँ पे मैं गया जी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये मैंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कर दिया। मतलब ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि चेक करवाने के लिए कि मेरी चीजें कैसे इसके अंदर चल रही है। और यहाँ पे जाने के बाद अप्रैल मई जून मैंने 3 महीने को सिलेक्ट करना है, तो 3 महीने की वैल्यू मैंने इसके अंदर गया और इसको टोटल देख लिया, 1 2 3। ये देख लिया आप, वहां पे महीना देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, अप्रैल मई और जून 3 महीने को मैंने सिलेक्ट किया। अब इसका जो टोटल आ रखा है मेरा, ये आ रखा है 12906। अब मैं वहां पे जाऊंगा और वहां पे मैं चेक करूंगा कि ये टोटल मेरा इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेट्स सी यहाँ पे कितना आ रहा है जी, 12986,900, और यहाँ पे मेरा कितना आ रखा है जी इन तीनों का 12986,900। अब देख लीजिए, मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए 12986,900 और ये माइनस में आ रहा है यहाँ पे, लेकिन हमने उसको बोल दिया कि माइनस में नहीं दिखाना हमारे को, ये कर दिया। अब अगर आपको पूरे साल का देख रहे हैं, आपने बोला जी मेरी रिपोर्ट जो है ये 1 महीने की नहीं है जी, मेरी तो पूरे साल की रिपोर्ट बनानी है, तो मैंने इसको जाकर के रेफर किया मार्च 19। यहाँ पे अप्रैल 18 से लेके मार्च 19 तक मेरी ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी रिपोर्ट मार्च 19 तक की बन गई। अब आप ये कहोगे कि कंपेयर करना है जी, मेरे को आई वांट टू डू द कंपैरिजन। राकेश अरोड़ा जी का एक क्वेश्चन है, if we select data for 3 months and balance sheet figures will be summed up for 3 months which is not desirable, however that will be valid for profit and loss items. yes तो अरे सर यही तो हमने फिर इसमें कर लिया, that's why I have put the balance sheet। अब ये जो चीज आपने यहाँ पे की है, अब इस के अंदर जब बैलेंस शीट होगी तो आपने जब स्टार्ट पीरियड और एंड पीरियड जो लेना है आपने बैलेंस शीट के अंदर, वो दोनों के अंदर आपने इसको रेफर करना है ना जी, यही तो दिमाग लगाना है। आपने इसको स्टार्टिंग पीरियड में रिपोर्ट पीरियड को आपने देना है दोनों को, जब आप बैलेंस शीट में आओगे सर। अरे सर यही तो जो चीज है राकेश अरोड़ा जी, आप जो है ना इसको कंट्रोल सी किया आपने और बैलेंस शीट में आकर के हमने यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। अब की बार आपने जो यहाँ पे स्टार्ट ना देके बैलेंस शीट के अंदर इसको एंड दोगे ना, बस इसको एंड दे दो आप यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, वो एंड पीरियड को सिलेक्ट करेगा, बस ऑटोमेटिकली आपकी बैलेंस शीट बन गई। इतना ही तो फर्क करना है, बस दिमाग इतना लगाना है हमने कि हमने पीएनएल के अंदर स्टार्ट से एंड देना है और उसके अंदर हमारे को एंड पीरियड जो है उसी को हमने करना है। पूछे जी राकेश जी से, इज इट ओके? जो चीज मैं बता रहा हूं वेदर इट इज गोइंग टू वर्क और नॉट। This was awaited from your side, Rakesh ji has answered. And एक क्वेश्चन अमित का है, एक्सचेंज डिफरेंस आ जाएगा, उसका क्या होगा इसमें? एक्सचेंज राकेश जी has said this was awaited from your side and it is perfectly fine. And yes. अमित का है एक्सचेंज डिफरेंस आ जाएगा, then what will happen? नहीं, एक्सचेंज डिफरेंस आ तो जिस हिसाब से मैंने ये बताया है, आई डोंट थिंक इसमें आना चाहिए, बट फिर भी आ जाएगा। तो उसके लिए आप एक कहीं ना कहीं कॉलम कहीं बना सकते हो कि अच्छा जी
जहां पे मेरा ये डिफरेंस आएगा तो उसको एक एक्सचेंज डिफरेंस नाम का एक कोई लेजर दे दिया आपने और वहां पे उसको रेफर कर सकते हो। जैसे ये ठीक बात है, अब इसके अंदर ये जो टोटल हमने किया है एक छोटा सब के अंदर डिफरेंस आ रहा है हमारा करीब 1,06,000 का, जबकि हम इसके अंदर बात करें यहाँ पे मेरे पास जो अमाउंट इन लोकल करेंसी था यहाँ पे ये मेरा 0 आ रखा था। तो जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम कहीं पे कॉलम पे या कोई रेफर करके और उसके साथ हम प्लस माइनस कर सकते हैं। इसका एक टोटल लगाया और टोटल लगा करके जहां पे भी मेरा डिफरेंस आया उस डिफरेंस को डाल दिया जी हमने वहां बैलेंस शीट में या P&L में कहीं डालते हैं हम जैसे वैसे हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक यू दैट इज ए वेरी बिग इशू। कंसेप्चुअली अगर आपको समझ में आ गया एंड यू नो कि दिस इज द करेंसी डिफरेंस या ये डिफरेंस है तो आपको P&L का पार्ट बन जाएगा ना सर। P&L ऐड करके उसमें फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ, उसके अंदर वो फॉर्मूला लगा करके आप ऑटोमेटिकली वहां रिफ्लेक्ट हो जो डिफरेंस हो। तो ये बात करें, ये एक्चुअल की बात कर रहे हैं। जैसे अब कल को आपने बोला जी मेरा जो डेटा है डेटाबेस में एक्चुअल नहीं है जी, मेरे पास तो बजट पड़े हुए, तो आपके पास क्या हो गया? अब आपने कर दिया ना जी। अब इसके अंदर जाकर के सपोज करो मैंने इसको कहीं पे कुछ इसके अंदर बजट डाल दिया, कहीं पे ये डाल दिया और इसको यहाँ पे कुछ एक नाम पे मैं जाता हूँ और इसको पहले मैं सॉर्टिंग किसके ऊपर करूं ताकि सारे मेरे पास कंट्री आ जाए। चलिए जी, मैं इसको एक्चुअल और बजट करना है तो मैंने कहीं पे बजट डाल दिया, चलिए और कहीं पे एक्चुअल डाल दिया और इसको पकड़ करके मैंने ऐसे खींच दिया एक्चुअल बजट एक्चुअल बजट एक्चुअल बजट। कुछ भी मेरा एक डमी टाइप से मैंने डाटा यहाँ पे डाल दिया यहाँ पे। और ये जो रेफर कर रहा था मेरा पहले तो मेरा ये सारा अप्रैल ही था, फिर मैं ऊपर अप्रैल ही कर देता हूँ ऐसे इसके अंदर। अब ये बजट डाल दिया। अब की बार अगर मेरे को यहाँ पे गया जी कंट्री वाइज में और मेरे को करना है जी एक्चुअल पे नहीं देखना जी, मैंने बोला जी इंडिया के साथ में बजट को मेरे को कंपेयर करना है जी, बजट को कंपेयर करना है, इंडिया का बजट कंपेयर करना है, अप्रैल का ही करना है। तो मेरे को क्या करना है जी, बस सिंपली यहाँ पे क्या करना है, बजट करना है, बजट की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे जो चाइना की जगह जो नाम आ रखा है मेरा, ये जो चाइना है इसकी जगह मेरे को क्या करना है, इंडिया करना है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो मेरा यहाँ पे ये जो एक्चुअल आ रखा है तो एक्चुअल का मेरा बजट के साथ कंपैरिजन आ जाएगा, इंडिया का कंपैरिजन बजट के साथ आ जाएगा, वही पीरियड है और ये बन गई जी मेरी बैलेंस शीट। आपको चाहिए कि मेरे को एक ही कंट्री का देखना है, एक का देख लो। अब आप कह रहे हो जी मेरे को तो कंसोल देखना है जी, तो एक आपने फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे आपने स्टार डाला और यहाँ पे भी आपने स्टार डाल दिया और ये स्टार तो अभी मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए किया आपको। आप क्या कर सकते हो, एक इफ का फॉर्मूला लगा सकते हो, वहां पे वो सिलेक्ट करेगा, ऑल सिलेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली, बस आपका ये ऑटोमेशन हो गया। मतलब अब इतना इजी हो गया ऑटोमेशन कि आप सोचोगे यार ये तो सोच ही नहीं सकते थे यार, इसमें तो पिछला पीरियड भी आ गया, इसमें तो बजट भी आ गया, इसमें तो एक्चुअल भी आ गया, इसमें तो कंसोल भी आ गया, इसके अंदर तो मेरा रीजन भी आ गया, जो चीज आप चाहोगे वो सारी की सारी चीज आ गई। इसमें मेरी एब्सोल्यूट वैल्यू भी आ गई। अब इसको थाउजेंड्स में करना है क्योंकि बड़ी वैल्यू हो गई, अब मेरे को थाउजेंड्स में करना है, मिलियंस में करना है। यहाँ पे मैं गया और लैक्स में कर दिया कन्वर्ट, लैक्स में आ गया। अब की बार मेरे को ये अपने किसी स्टेक होल्डर्स को यूएस में भेजना है, ये यूएसडी में कर दिया। यहाँ पे गया तो एवरीथिंग जो मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे सब कुछ मेरा चेंज हो गया जी, यूएसडी में आ गया। लैक्स की जगह इसको मैं एब्सोल्यूट ही कर लूं ताकि देखने में ये देखिए अब ये यूएस डॉलर के अंदर आ गई सारी वैल्यू मेरे पास, लेकिन है एब्सोल्यूट। और यहाँ पे देखो लिखा भी आ रहा है अमाउंट इन यूएसडी एब्सोल्यूट। अमाउंट इन यूएसडी एब्सोल्यूट क्यों आ रहा है? अब देखिए मैंने इसको जाकर के चेंज कर दिया, एब्सोल्यूट की जगह मैंने इसको बोला ये थाउजेंड्स में। जैसे मैं पीएल कंट्री वाइज में गया अमाउंट इन यूएसडी थाउजेंड्स, ये कैसे हो गया जी, ऑटोमेटिक कैसे हो गया? अच्छा ये पीरियड बोल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट फॉर द पीरियड एंडिंग मार्च 2019, या बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं बैलेंस शीट एज एट मार्च 31, 2019। अब मैं यहाँ पे गया कवर पेज में और कवर पेज में मैंने बोल दिया जी मार्च 19 नहीं, मेरे को तो जून 19 देख, जून 18 देख। जैसे मैंने जून 18 किया यहाँ पे क्या हो गया, बैलेंस शीट एज एट जून 30। और यहाँ पे मैं गया तो यहाँ पे यह आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड एंडिंग जून, या इसमें मैं फ्रॉम से लेके टू तक भी कर सकता हूं। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया, कल जो मैं बात कर रहा था आपसे फॉर्मूले की, क्या फॉर्मूले की बात कर रहा था, टेक्स्ट के फॉर्मूला, कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला। तो मैंने यहाँ पे जाकर के क्या कर दिया जी, ये बैलेंस शीट में देखो जी मैंने क्या किया, इक्वल टू बैलेंस शीट एज एड, ये तो मेरा कन्फर्म है, और बाद में बोल दिया एंड कवर पेज, कवर पेज में R8 की वैल्यू लेके आ जाए।
एंड ऑडिटेड लगा दी। अब ये R8 के अंदर क्या है मेरी कवर पेज के अंदर वैल्यू, कवर पेज में चलते हैं जी। R8 मेरा क्या है, R8 के अंदर यहां पे मैं गया और मैंने इसको बोला R8, ये देखिए R8 आ गया जून 30, 2018। ये कैसे बन रहा है, ये मेरा बन रहा है इसके बेस पे जो रिपोर्ट पीरियड का जो 2 है, मैंने एक फॉर्मूला लगा दिया टेक्स्ट ईओ मंथ K11 MMDD, इसका फॉर्मेट मैंने ये डाल दिया जून 30, 2018। अब इसके अंदर मैं अगर चेंज करके सितंबर करूंगा तो यहाँ पे जैसे सितंबर चेंज होगा यही चीज वहां पे हो गया जी मेरा ऑटोमेशन चैम्प एक्सेल। अच्छा, कंपनी का नाम चेंज करना है, कल को आपने बोला जी नहीं जी ये कंपनी तो किसी और ने ले ली, यहाँ पे हम गए और उसके बाद हमने कुछ और कर दिया जी, तो ये हो गया ऑटोमेशन इंक कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, तो यहाँ पे जाकर के अगर आप चाहोगे ऑटोमेशन इंक कॉर्पोरेशन हो गया जी। क्यों, क्योंकि मैंने अपना कवर पेज से ले रहा हूं इसको, ऑटोमेशन इंक कॉर्पोरेशन आ गया। तो इस टाइप की चीजें जब आप करोगे तो आपको आएगा मजा, अरे यार ये तो गजब का है, ये तो यार सॉफ्टवेयर क्या है, ये तो ऐसी चीज बना दी इसको तो हम सोच भी नहीं सकते, इसमें तो जो चीज सिलेक्ट कर रहे हैं बस हो गया। इसी टाइप की चीजें जब मैं क्लाइंट्स को बना के देता हूँ, इसलिए वो मेरे को हायर करते हैं, इसलिए वो कहते हैं जी कि अरे यार ये तो हम तो पहले 5 दिन में काम होता था, पहले 2 दिन में होता था, पहले 10 दिन में, और वो काम था 5 मिनट में 10 मिनट में विद 100% एक्यूरेसी होने लगा। Are you people getting my point? चलिए जी, अब आगे बढ़ता हूं कि अब आप ये कहोगे कि अच्छा जी मेरे को तो रीजन देखना है। अब आपको अच्छा नया कंट्री आ गया, अब आप इसमें गए और डेटाबेस में आपने बोल दिया जी नया कंट्री आ गया जी मेरा, ये कनाडा नहीं है जी, अब तो कनाडा की जगह कोई दूसरा कंट्री आ गया जी मेरा। ऑब्वियसली कोई नया कंट्री आएगा तो उसको भाई यहाँ पे आपको लेना है, यहाँ पे अब उसकी जगह कौन सा कंट्री आपने डाल दिया, देखते हैं जी। यहाँ पे हम जाते हैं और एक नया कंट्री चूज कर लेते हैं और लेट्स टेक मैक्सिको। यहाँ पे मैंने मैक्सिको डाल दिया जी कंट्री। अब जैसे मैंने मैक्सिको डाला, अब आपने देखे होंगे कुछ इसके अंदर छोटा सा ये चेंज ये आ गया। क्यों चेंज आ गया, क्योंकि मेरा जो मास्टर था मैक्सिको की जो करेंसी थी, मैं करेंसी जो लेके आया था तो मैक्सिको की करेंसी मैंने डाली नहीं रखी थी। यहाँ पे जो करेंसी मास्टर था मेरा इसके अंदर, या जो मेरा ये मास्टर था इसके अंदर, यहाँ पे मेरा मैक्सिको कंट्री ऐड ही नहीं था। तो मैंने क्या करना था जी, एक इसके अंदर जाकर के मेरे को मैक्सिको कंट्री और ऐड करना था मेरे को। यहाँ वो कंट्री क्या है, अगर मैं बीच में ऐड करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने इसको नीचे जाके और सरका दिया तो उससे मेरी रेंज वगैरह कहीं भी कुछ हिलेगी नहीं। मैंने यहाँ पे डाल दिया मैक्सिको। अब ये किसको पार्ट बनाना है, मैंने इसको बोल दिया ये मेरा पार्ट रहेगा अमेरिका का, रीजन इसका अमेरिका का। करेंसी कौन सी रहेगी, तो इसकी मेरे को ध्यान नहीं है कौन सी करेंसी होती है, और मैंने इसको बोल दिया मैक्स करेंसी रहेगी। ये मैक्स करेंसी आ गई। इसी तरह से मेरे को करेंसी मास्टर जो है इसके अंदर भी फिर मेरे को एक करेंसी डालनी पड़ेगी कि ये जो चीज है, ताकि तभी तो चीज आएगी ना। ये मेरी मैक्स करेंसी जो है ये यहाँ पे रहेगी। इसके अंदर मैंने रेट डाल दिया 100 रुपए, और जो भी रेट था ये फर्दर मेरा ऑटोमेटिकली फॉर्मूले के थ्रू आ गया इसके अंदर 100, 101 रुपए। अब की बार अगर मैं जाऊंगा डेटाबेस में, ये देखिए सब कुछ ठीक हो गया, यहाँ पे अपने आप से मेरी करेंसी आ गई, अपने आप से उसका रेट आ गया, अपने आप से सब चीज को पकड़ने शुरू कर देगा, क्योंकि मैं वैल्यू वहां पे यूएसडी में देख रहा हूँ, इसलिए वो यूएसडी के अंदर यहाँ पे चेक कर रहा है। अगर इसको आईएनआर में कर दूंगा, अगेन यहाँ पे आईएनआर में ढूंढना शुरू कर देगा, उसकी वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा। अब की बार मेरे को पीएल कंट्री वाइज में गया और मैंने बोला जी यार यहाँ पे मैक्सिको तो है ही नहीं, क्या करना है, बिल्कुल सिंपली कहीं भी जाऊंगा कॉलम को इंसर्ट करूंगा, और इंसर्ट करने के बाद इसी को मैंने कॉपी किया, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, और सिंगापुर की वैल्यू सेम आ गई। मैंने यहाँ पे जाके क्या करना है, मैक्सिको करना है। जैसे मैक्सिको करूंगा, अगर उसकी वैल्यू होगी, उस पीरियड के अंदर वैल्यू होगी, ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू आ जाएगी मैक्सिको। अब मे भी वहां पे हमारा P&L अकाउंट के अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी उसके अंदर, यहाँ पे डेटाबेस के अंदर। जो ये मेरा मैक्सिको था, मैक्स करेंसी थी, मेरी ये वैल्यू आ गई, रिपोर्टिंग इन करेंसी आ गई, मेन ग्रुपिंग आ गई, और यहां पे मेरा पीएल कंट्री वाइज अप्रैल टू सितंबर। तो लेट्स टेक कवर पेज में
मैंने डाल दिया मार्च 19 तक, INR, थाउजेंड्स, कंट्री वाइड, एंड देन मेरे डेटाबेस के अंदर यहाँ पे मैं रेफर कर रहा हूँ मैक्सिको, तो इट शुड वर्क. व्हाई इट इज नॉट वर्किंग, दैट इज द क्वेश्चन. डेटाबेस स्पेलिंग की एक बार देख लेते हैं. हमने स्पेलिंग में क्या डाला है, मैक्सिको MAXICO, और यहां पे मैंने क्या डाला है MAX, और उसके अंदर करेंसी मेरी बिल्कुल परफेक्ट जा रही है, करेंसी मेरी बिल्कुल परफेक्ट जा रही है. तो कहीं ना कहीं नाम का ही चक्कर है. कंट्री मैक्सिको, आई सी. राकेश कुमार जी ने आंसर दिया है, मैक्सिको हैज ओनली वन बैलेंस शीट आइटम, मैक्सिको हैज ओनली बैलेंस शीट आइटम, देयरफॉर इट इज नॉट शोइंग इन प्रॉफिट लॉस. ओके, अब मैं इसके अंदर ये देख रहा था कि इसके अंदर जो है ना, चलिए जी, ये तो इन्होंने मेरी इज्जत बचा ली भाई. अदरवाइज मैं सोच रहा था कि इसके अंदर जो है क्यों नहीं आ रही है. तो बिल्कुल केवल बैलेंस शीट आइटम्स है जी. यहाँ पे बिल्कुल सही बताया जी, बहुत ही बढ़िया. इन्होंने देखिए ये चीज इसको कैच किया है, तो इसलिए वहां पे ये इसने नहीं पकड़ा. अब अगर इसको अपने थोड़ा मैक्सिको को और ज्यादा खींच देते हैं, यहाँ पे ये जो चीज थी, बिकॉज वहां पे P&L आइटम उसको मिल ही नहीं रहा वहां पे, तो दैट्स व्हाई इट हैज नॉट टेकन. मेरे हिसाब से ऊपर सारे बैलेंस शीट आइटम आ रखे हैं पहले, इसके अंदर जो है नीचे सारे P&L आइटम आ रखे हैं. इसकी जो सॉर्टिंग हो रखी है वो इसके बेस पे हो रखी है, तो दैट्स व्हाई ये नहीं आया. इसकी जगह देखिए मैं US से ये जो डाल रखा है मैंने, यहाँ पे अगर मैं मैक्सिको डाल देता हूँ तो ऑटोमेटिकली डेफिनेटली आएगी. इसमें मतलब कोई बात ही नहीं कि वो ना आए. वैल्यू क्रिएट करूं मैं, इसको इधर से करूं, उसको मंथ वाइज चेक करना है. अब अगर आप ये कहोगे कि कल को मेरे को मंथ वाइज चेक करना है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अभी जो मंथ आपने ऊपर दे रखे हैं जैसे चीज, वो चीज आप मंथ यहाँ पे दे सकते हो. यहाँ पे आपने जो चीज की अप्रैल से लेकर अप्रैल तक आपने किया, और कंट्री को आप ऊपर सेलेक्ट कर सकते हो. उसके बेस पे क्या होगा, आपकी सारी चीजें मंथ वाइज आपकी ट्रेंडिंग आ जाएगी. तो ट्रेंडिंग में आपको जो फाइल भेजूं उसके अंदर मंथ वाइज ट्रेंडिंग आपको बना करके भेज, उसको और सजाना है और बढ़िया से बनाना है. तो उसके अंदर आपको रीजन है कैसे सिलेक्ट करना है कि अच्छा यार ऐसे मेरे को जो है ना चीज ये करनी है. तो इससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से आप ये ऑटोमेशन कर सकते हो और फर्दर ऑटोमेशन कर सकते हो. अच्छी चीज है, लाइक एवरीथिंग इज सेम, बट इसको होता है ना एक बढ़िया से परोसना. 5 स्टार होटल के अंदर कैसे परोसा जाता है, कैसे ये जो